चुका है और इसी प्रकार से पिछले वर्ष भी उस पे हमने बेहतरीन काम किया था। वह जो बहुत समय से अटका हुआ था उसे पूरा करके जनता को समर्पित किया। 12 पुला सालों से उस पे काम चल रहा था, पर उसकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी उसको कभी समाधान देने के लिए पिछली सरकार का ना ध्यान था और ना उनके पास शायद समय था। परंतु उन सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स थी, उसमें जो रुकावटें थी, उसको हमने खत्म करने का काम किया और इस वर्ष जून तक वो 12 पुला फ्लाईओवर दिल्ली की जनता को हम समर्पित कर पाएंगे, ये हमारा टारगेट है। साथ ही मुकरबापुर जो चौक है उसका जो अंडरपास है उसको भी हमने इसी मार्च तक पूरा करके दिल्ली की जनता को हमने देना है। मोदी मिल, सावित्री सिनेमा वाले फ्लाईओवर, उनके भी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जल्द उसका काम शुरू होगा। एक जो बहुत शानदार काम हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्रालय ने किया वो है ड्रेनेज मास्टर प्लान। वर्षों से दिल्ली लगभग 50 सालों से उसी ड्रेनेज मास्टर प्लान पे चल रही थी, जिसमें हम कह सकते हैं कि आज जब दिल्ली की जनसंख्या दुगनी हो चुकी है, आज जब दिल्ली की जरूरतें कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, तो कैसे वही पुराने नाले, वही पुरानी नालियां दिल्ली में पानी की क्षमता उनकी कैसे मेंटेन रह सकती है। इसीलिए जल भराव होना लाजमी था, इसीलिए कॉलोनियों का डूबना लाजमी था। परंतु हमने इस पे काम करते हुए 56,000 करोड़ की लागत से होने वाले ड्रेनेज मास्टर प्लान को बनाया और उस पे तुरंत काम भी शुरू किया। तो जो मेजर ड्रेन्स है जिस पे काम इस वर्ष दिल्ली सरकार ने किया उसकी जिक्र मैं करना चाहूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट रोहतक रोड ड्रेन जो है जिस पर काम चल रहा है, जखीरा रोड पे ड्रेन का काम चल रहा है, नजफगढ़ नांगलोई ड्रेन पे भी काम चल रहा है और ये सब काम वो हैं जो करोड़ों रुपए की लागत से है। रोहतक रोड 178 करोड़ की लागत से, नजफगढ़ नांगलोई रोड जो 64 करोड़ की लागत से है, किराड़ी जो रेलवे लाइन के साथ साथ पूरा ड्रेन जो बड़ा ड्रेन बन रहा है 220 करोड़ की लागत से है और इसी तरीके से किराड़ी सुलेमान ड्रेन जो है वो 44 करोड़ की लागत है जिसका काम चल रहा है। एमबी रोड ड्रेन, इस पे बेहतरीन बनने के बाद जिसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही बेहतरीन दिल्ली को मिलेगा। आजादपुर ड्रेन, शालीमार बाग ड्रेन, नथुपुरा ड्रेन, एयरपोर्ट एरिया में जो ड्रेनेज सिस्टम, उस एरिया में भी पानी भरा था। दिल्ली में जहां जहां जल भराव की समस्या है वहां पे भी हमने 72 वाटर लॉगिंग के पॉइंट चिन्हित किए और सबको हमने आइडेंटिफाइड किया, उसके टेंडरिंग करी और उन सब पे भी इस सीजन में वाटर लॉगिंग ना हो इसके लिए काम शुरू हो चुका है। दिल्ली में जो चौक्स है हमारे उसके ब्यूटिफिकेशन, तो 47 ऐसे चौक्स पे ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू हो चुका है। दिल्ली में हमारा टारगेट है कि हम 40 नए एफओबीज बनाएं, फुट ओवर ब्रिज, जिसमें से 4 पे अभी काम चल रहा है, जिसमें आईटी पार्क वाला फुट ओवर ब्रिज है, मजनू का टीला, समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन के पास और कीर्ति नगर में जो मॉल है उसके पास। ये सारे के सारे फुट ओवर ब्रिज में काम चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का बेहतर हो, इसका प्रयास हमारा हर दिन और पूरे साल रहा और जिस पे हमने काम किया। साथियों, मैं बात करना चाहूंगी वो 3 बड़ी लीगेसी प्रॉब्लम जिसकी चर्चा हर पत्रकार के लबों पे रही और जनता के मन में रही, वो यमुना सफाई, कूड़े के पहाड़ और पॉल्यूशन। पहले मैं बात करना चाहती हूँ यमुना सफाई की। यमुना सफाई जिस हालत में हमें मां यमुना मिली वो दिखाता था कि वर्षों से पिछली सरकारों ने, चाहे वो 15 साल की कांग्रेस की सरकार हो या 11 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार, उन्होंने ध्यान उस तरीके से कभी दिया ही नहीं। यदि उस समय ध्यान दे दिया जाता तो शायद मां यमुना की ये स्थिति होती ही नहीं। परंतु हमने अपनी सरकार के जिम्मेवारी उठाते ही जो पहले दिन से काम शुरू किया, उसमें जो वर्तमान में 37 एसटीपी हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि बहुत बुरी स्थिति में थी और डीपीसीसी के और जो पैरामीटर्स पे पूरे भी नहीं होते थे, उनको अपग्रेडेशन का काम हमने शुरू किया। अब तक 28 जो एसटीपी हैं हम उन्हें अपग्रेड कर चुके हैं और 9 एसटीपीज पे काम चल रहा है। इसके अलावा दिल्ली के
सभी ड्रेन्स को टैप करने का काम, उनका ड्रोन सर्वे का काम हमने पूरा किया, क्योंकि अल्टीमेटली यही ड्रेन्स हैं जो यमुना जी में जाके गिरती हैं और यमुना को दूषित करती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो यमुना सफाई की दृष्टि से था वो ये था कि इन सभी नालों को टैप किया जाए और इन पे एसटीपी या डीएसटीपीज लगा करके इनके पानी को ट्रीट किया जाए। तो हमने 2400 करोड़ रुपए की लागत से 35 नए डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी करी है, जिसमें सीवर लाइन भी और हाउस होल्ड कनेक्शन भी जुड़े हों। तो इसका काम शुरू होगा और इसी के रिजल्ट के माध्यम से ही यमुना हमें समय के साथ बेहतर दिखाई देनी शुरू होगी। इसके अलावा 12 और एसटीपीज जो कि वर्तमान में जो एसटीपी है उन्हीं प्रीमिसेस में बनाए जाएंगे 7200 करोड़ की लागत से, उसकी भी प्लानिंग पे काम चल रहा है। हमारा टारगेट है कि हमें जब दिल्ली मिली तो दिल्ली की सीवेज ट्रीटमेंट की कैपेसिटी जो थी वो लगभग 700 एमजीडी थी, पर इससे दिल्ली का काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जो झुग्गी बस्ती है, अनऑथराइज कॉलोनी है और बहुत सारा ऐसा एरिया जो सीवेज से जुड़ा ही नहीं हुआ है। हम इसकी कैपेसिटी को 1500 एमजीडी तक लेकर के जाने के लिए हमारी प्लानिंग है। 700 से 1500 एमजीडी कैपेसिटी पे हम काम कर रहे हैं, जिसको वर्तमान में हमने 814 एमजीडी तक पहुंचाया है अपने वर्तमान के एसटीपीज को अपग्रेड करके। नालों की डिसिल्टिंग पे जरूर कहना चाहूंगी, पहली बार दिल्ली में इतने सिंसियर एफर्ट्स के साथ में ड्रेन्स का डिसिल्टिंग हुआ है और 22,000 मीट्रिक टन सिल्ट जो है हमने नालों में से बाहर निकाली, जिसके कारण से ना इस बार बाढ़ का खतरा दिल्ली को महसूस हुआ और ना ही जो जल भराव की जो समस्याएं थी उसमें भी बेहतर रिजल्ट दिल्ली को मिले हैं। बहुत सारे लीगेसी पॉइंट, मिंटो ब्रिज जैसे जो हम सब हर साल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे छपते हुए देखते थे, इस बार वहां पे जल भराव नहीं हुआ। यमुना के ई फ्लो पे हम काम कर रहे हैं, अड़ोस पड़ोस के राज्यों से हमारी बातचीत चल रही है कि कैसे यमुना का वाटर फ्लो बढ़ाया जाए। और एक और समस्या यमुना की रही है जिसकी और कभी भी पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आप सोचिए कि दिल्ली में कितना बड़ा पशुधन दिल्ली के पास है, लाखों गायें हमारे पास हैं और रोजाना का हम अगर कैलकुलेशन में जाएं तो 1500 टन के करीब गोबर जो है यहां जनरेट होता है, परंतु दिल्ली में एक भी बायोगैस प्लांट नहीं था। पहला बायोगैस प्लांट हमारी सरकार के इस कार्यकाल में हमने पूरा किया और दिल्ली की जनता को सौंपा, वो है नंगली सक्रावती का 200 टीपीडी का बायोगैस प्लांट दिल्ली की जनता को मिला। और इसी तरीके से घोगा डेयरी में भी 100 टीपीडी का कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट दिल्ली की जनता को दिया गया। पर ये जो 1500 टन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यही वो गोबर नालों के माध्यम से, ड्रेन्स के माध्यम से यमुना जी में जाके गिरता था और यहीं से यमुना की हालत और बद से बदतर होती जा रही थी, जिसमें स्मेल भी आती है, जिसको कि आप किसी भी तरीके से ट्रीट भी नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा कारण था यमुना की गंदगी का, जिसको हम काम कर रहे हैं। और दिल्ली में लगभग 6 हम ऐसे बायोगैस प्लांट शुरू करना चाहते हैं जिसकी कैपेसिटी कम से कम 1500 टीपीडी जरूर हो। हमने दिल्ली में जितने भी हाउस होल्ड हैं जिनको सीवर कनेक्शन अभी तक नहीं है, हमारा प्रयास है कि हर हाउस होल्ड को सीवर से कनेक्ट किया जाए ताकि कोई भी गंदगी यमुना जी में सीधा जाकर के ना गिरे। उसमें ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। दूसरा विषय जो आप सबके मन के बहुत नजदीक है, प्रदूषण। प्रदूषण पे मैं इतना कहना चाहती हूं कि पिछली सरकारों ने केवल नारे लगाए, समाधान कभी नहीं दिया गया। फोटो ऑप्ट, प्रेस कॉन्फ्रेंस, यही चलता रहा। पर साइंटिफिकली क्या प्रदूषण को कम करने के लिए होना चाहिए, इस पे हमारी सरकार ने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म्स ऐसे पूरा रोड मैप बनाया। उस रोड मैप पे काम करना शुरू हुआ। धूल और धुआं जो पोल्यूशन के 2
कंपोनेंट हैं उस पे हमने काम किया। हमारी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री दिन रात उस पे काम कर रही है। और इतना भी बताना चाहूंगी कि ये कोई कुछ महीनों का काम नहीं है, ये साल भर काम करने वाली जरूरत है, तभी जाकर के दिल्ली को इसका समाधान मिल पाएगा। तो धूल के लिए डस्ट मिटिगेशन प्लान हमने बनाया। हमने दिल्ली को वॉल टू वॉल कारपेटिंग का फार्मूले के साथ में सभी एजेंसीज को ये डायरेक्ट किया, चाहे वो डीडीए हो, एमसीडी हो, पीडब्ल्यूडी, हर एजेंसी अपनी जो लैंड ओनिंग एजेंसी है वो दिल्ली की सड़कों को वॉल टू वॉल बनाएगी और बाकी के एरिया को ग्रीन डेवलप करेगी। ऐसे पूरी प्लानिंग के ऊपर काम चल रहा है। इस साल हमने 35 लाख नए इंडिजीनियस पेड़ लगाने का प्लानिंग की है, उसकी खरीद चल रही है और उन पौधों को हम दिल्ली में लगाएंगे, क्योंकि आज तक दिल्ली में जो पेड़ लगे हुए थे वो हम सब जानते हैं कि उसके कारण से हमें कोई बहुत ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। सफेदे, कीकर, बबूल, इस तरह की प्लांटेशन ज्यादा दिल्ली में रही, जिसको अब हम बदलेंगे। और पहली बार दिल्ली सरकार द्वारा फॉरेस्ट नोटिफिकेशन जो हुआ, 4200 हेक्टेयर जमीन को, रिज एरिया को हमने फॉरेस्ट नोटिफाई करके दिल्ली की जनता को अच्छी हवा देने के लिए हमने अपनी कोशिश की है। और जहां तक धुएं की बात है तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पे हमारी सरकार ने बेहद संजीदगी से काम किया है और दिल्ली में 4000 ईवी बसें होना उसका एक परिचय है कि आज पूरे देश में किसी भी राज्य से ज्यादा ईवी बसें दिल्ली के पास है और 100% हमारी पब्लिक फ्लीट ईवी हो, इस पे हम काम कर रहे हैं। अभी तक हमने 9000 चार्जिंग स्टेशन जो है वो दिल्ली में बनाए हैं। इसे जरूरत के अनुसार मैक्सिमम पे हम लेके जाना चाहते हैं। नई ईवी पॉलिसी दिल्ली लेकर के आ रही है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। ई बाइक, ई टैक्सी, भारत टैक्सी, इन सभी चीजों पे दिल्ली सरकार काम कर रही है ताकि व्यक्ति पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपने दिनचर्या के साथ जोड़े और दिल्ली इस पॉल्यूशन की समस्या से राहत पा सके। दिल्ली में नो पीयूसी, नो फ्यूल, इस पे हमने काम किया। दिल्ली में नए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस पे हमने काम किया, क्योंकि लाखों कमर्शियल व्हीकल दिल्ली की सड़कों पे दौड़ते हैं और उनकी टेस्टिंग यहां पे साइंटिफिकली नहीं हो पाती है। उसके लिए हमने तयखंड में, नंदनगरी में नए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस का शिलान्यास इस साल किया और बुराड़ी के अपग्रेडेशन पे भी हमारा काम चल रहा है। और साथ ही इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, उस पे भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेक्स सरकार के द्वारा लगाए गए। अनेकों अन्य स्टेप्स जो है हम उस पे काम कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि दिल्ली की जनता को हर साल बेहतर हवा हम दे पाएंगे। अगला जो लिगेसी प्रॉब्लम, कूड़े के पहाड़, हर बार ये प्रश्न सरकार से किया जाता है, पर मैं आपको आज इस 1 साल पूरा होने पे इसका जवाब जो दे रही हूं, आप इसे जरूर नोट करें। कूड़े के पहाड़ क्रिएट भी पिछली सरकारों के द्वारा किए गए थे। मैं अक्सर इस बात को कहती हूं और आज भी रिपीट कर रही हूं कि जब आपकी रोजाना जो वेस्ट जनरेशन है वो 11,000 जो आपकी 11,000 टन आपका अगर कूड़ा जनरेट होता है, तो कैसे आपने अपनी कैपेसिटी पे काम नहीं किया। आप 4,000 5,000 तक ही अपने वेस्ट को बायोमाइनिंग कर रहे थे। उसके अलावा डेली का जो कूड़ा था वो पाइलअप होते होते पहाड़ बन गए। पर हमने अब जो बायोमाइनिंग पहले 5-6 हजार टीपीडी था, आज उसे 30 से 35,000 टीपीडी के लेवल तक हम लेकर के आए हैं। डे नाइट यहाँ काम चल रहा है और ये जो अलग अलग वेस्ट जब सेग्रीगेशन होता है और उसमें से उसको बायोमाइनिंग की जाती है, तो इनर्ट है, आरडीएफ है और सीएनडी वेस्ट है, उसको भी प्रोसेस करते हुए हमने यथास्थान उस पे काम किया। और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नई योजनाओं पे अभी से हमने काम करना शुरू किया, क्योंकि दिल्ली को उस मुकाम तक लेके जाना है जहां रोज का कूड़ा रोज प्रोसेस हो। कुछ भी कूड़ा
अगले समय के लिए बचना नहीं चाहिए। उसके लिए हमने नरेला बवाना पे जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, एक नया वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जिसकी क्षमता 3000 टीपीडी की रहेगी, उस पे काम हमारा चल रहा है। उसका फाउंडेशन हमने किया। गाजीपुर में भी एक नया प्लांट 2000 टीपीडी की क्षमता का, उसको हम काम कर रहे हैं। और ओखला और तैखंड में भी अपग्रेडेशन के नाते 1000 टीपीडी जो अभी वहां वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, उस पर सरकार काम कर रही है। हमने कोई फर्क नहीं रखा कि अलग अलग एजेंसियों को, जहां दिल्ली सरकार को फाइनेंशियल सपोर्ट करना था, हमने एमसीडी को 500 करोड़ रुपए इस वर्ष दिए कि वो वेस्ट जनरेशन में उनको मदद मिल सके, वेस्ट प्रोसेस करने में उनको मदद मिल सके, और हर साल 300 करोड़ और देंगे, ऐसा हमने एमसीडी से वादा किया है। और इसके अलावा 2300 करोड़ रुपए हमने नगर निगम को दिया 70 एमआरएस मशीनें लेने के लिए और 1000 लीटर पिकर लेने के लिए, ताकि दिल्ली को बेहतर सफाई व्यवस्था मिल सके, कूड़ा जो है वो ठीक से प्रोसेस हो सके, उनकी बायोमाइनिंग हो सके, या वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में पहुंच के वहां पे उस पे काम हो सके। मैं ये कहना चाहती हूं कि ये 365 दिन जो सरकार के थे, 24/7 हमारी सरकार पूरी, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, हर जनप्रतिनिधि जनता के बीच में रहते हुए दिल्ली की समस्याओं को आमने सामने की लड़ाई हमने लड़ी है। हमने आपस में नहीं लड़े, जो पिछली सरकार का होता था टकराव की राजनीति, एलजी से, केंद्र सरकार से, आपसी अड़ोस पड़ोस के राज्यों से, या आपस में। हमारी सरकार ने 365 दिन दिल्ली को बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे मिले उस पे काम किया, मजबूत निर्णय किए। और मजबूत निर्णयों की श्रृंखला में मैं बताऊं, जो दिल्ली की अर्थव्यवस्था को ठीक करने वाला सरकार का निर्णय था, जो हमने अपना आरबीआई के साथ एमओयू साइन किया, हमने आरबीआई को अपना ऑफिशियल बैंकर बनाया। आज आरबीआई के माध्यम से दिल्ली सरकार का फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे काम हो रहा है। हमें 21,000 करोड़ की मार्केट बोरोइंग की परमिशन मिल पाई, सरकार का अकाउंट जो है वो सेपरेट हुआ, और आज हम कम इंटरेस्ट पे कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए पूंजी बाजार से जनरेट कर पा रहे हैं। और इसी कारण से आज दिल्ली के हर कोने में विकास के कार्य हो पा रहे हैं। हमने दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड, जो पिछली सरकार के कार्यकाल में ठप था, 1000 करोड़ हमने दिया दिल्ली गांव देहात में काम करने के लिए। हमने यमुना पार विकास बोर्ड, जो पिछली सरकार ने ताले लगा दिए थे, बंद कर दिया था, उसमें 700 करोड़ रुपए दिए। झुग्गी बस्तियों के लिए 700 करोड़ रुपए दिए। ऐसे अलग अलग सेक्टर में विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को हर विधान